आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। विशेष कार्यक्रम आत्मविज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान के अंतर्गत हम आपको आपके जीवन के संबंधी रहस्यों के बारे में बताते हैं कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, आखिर मेरा क्या अस्तित्व है। हमको तय करना है कि हमने जन्म लिया है तो आखिर मैं कौन हूं। और उसके साथ साथ में आपको बताया जाएगा साइंस ऑफ सोल, राइट विजन, राइट थिंकिंग, सही दृष्टि, सही सोच, व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रुथ, रियलिटी क्या है। इन सभी के तहत हमने जो आत्मविज्ञान कार्यक्रम प्रारंभ किया है उसमें प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। तो आज का हमारा विषय है, बहुत सुंदर विषय है, एडजस्ट एवरीवेयर। अगर इस सूत्र को इंसान धारण कर ले, समाज धारण कर ले, विश्व धारण कर ले, तो इस सृष्टि के अंदर कोई विभाव नहीं होगा, इस सृष्टि में कोई विषमता नहीं होगी, इस सृष्टि के अंदर कोई तरह का उतार चढ़ाव नहीं होगा। सृष्टि शांत होगी, आनंदमय होगी, रहने लायक होगी और एक स्वर्ग जैसा बनेगा। अब एडजस्ट एवरीवेयर का अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि हमें हर परिस्थिति में, चाहे अनुकूल हो, चाहे प्रतिकूल हो, चाहे सुख की हो, चाहे दुख की हो, चाहे प्रशंसा की हो, चाहे निंदा की हो, उस स्थिति के अपने आप को सम रखना। ये जो समभाव है इसका बहुत बड़ा असर होता है और समभाव में रहने वाला व्यक्ति स्वयं को अनुशासित करता है, औरों को अनुशासित करता है। तो एडजस्ट एवरीवेयर ऐसा सूत्र है जिसके अंदर हम बहुत से एग्जाम्पल देंगे और ये क्लियर करेंगे कि किस तरीके से एडजस्ट होना है। और ये सूत्र जीवन भर पालन करना है, सुबह उठने से रात्रि सोने तक हमें सूत्र को याद रखना है। और बड़ा सिंपल सूत्र है, ये कोई कठिन नहीं है। व्यक्ति चाहे तो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि व्यक्ति सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। व्यक्ति के पास में संपूर्ण मस्तिष्क है, संपूर्ण बुद्धि है, संपूर्ण इंद्रियां हैं, संपूर्ण चित्त है, संपूर्ण प्रज्ञा है और संपूर्ण आत्मा है। वो चाहे जैसा कर सकता है। इसीलिए मनुष्य ही सृष्टि का एक ऐसा प्राणी है जो हमारे पुरुषार्थ चतुष्ट है, काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष की जो सिद्धि का स्थान है, मुक्ति, इमांसिपेशन, साल्वेशन, मोक्ष, वो मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए भाई और बहनों, अब हम थोड़ा गहराई में जाएंगे कुछ उदाहरणों के साथ में कि एडजस्ट एवरीवेयर कैसे करें। एडजस्ट एवरीवेयर का अर्थ क्या है? मान लीजिए आप भोजन करने के लिए बैठे हैं और भोजन के अंदर आपको रोटी थोड़ी ठंडी आ गई, तो आप क्या तूल मचा देते हैं। आप जो रोटी परोसने वाले को, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे जो है और कोई आपका सर्वेंट हो, उसके ऊपर बरस पड़ते हैं कि ठंडी रोटी डाल दी, गर्मा गर्म देनी चाहिए, सब्जी जो है वह ठंडी दे दी, सब्जी जो है ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। यानी कितने ही तरह के आप नुक्स निकालते हैं और नुक्स निकाल करके जब भोजन करते हैं तो आपका मूड तो क्रोध के अंदर है और आप भोजन कर रहे हैं। तो भोजन करते समय हमारे आमाशय में जो रसायन बनेंगे वो भी जहर टाइप के रसायन होंगे, क्योंकि
हमारे मन का हमारे भोजन से बहुत बड़ा संबंध है। जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है, और इसका संबंध पाचन शक्ति से भी है। पाचन शक्ति जब हमारी प्रारंभ होती है भोजन लेने के बाद में, तो हमारे विचार कैसे हैं। अगर विचार पॉजिटिव है, अगर विचार संतुलित है, तो हमारा भोजन कैसा भी हो, रूखा हो, वैसे कैसे का अर्थ ये नहीं है कि वो बदबूदार होना चाहिए या वो गंदा होना चाहिए या न्यूट्रिशियस ना हो, वो बात नहीं कह रहे हैं। अगर सादा भोजन भी हो और हमारा उस वक्त में भोजन कर रहे हैं, विचारधारा मूड बहुत संतुलित है, पचा के कर रहे हैं, तो उस भोजन के साथ जो रस मिलते हैं ना, वो रस जो है वो बहुत अच्छे अच्छे रस होते हैं, जो कि उसका अच्छी तरह से पाचन करते हैं। और अगर हम क्रोध की अवस्था के अंदर, घृणा की अवस्था के अंदर है, तिरस्कार की अवस्था के अंदर है, तो उसके अंदर जो हमारे रसायन मिलते हैं भोजन को पचाने वाले, वो भी रसायन एसिडिक होते हैं। वो जो क्षारीय नहीं होते, एल्कली नहीं होते, तो एल्कली से हमारा भोजन अच्छा बनता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने। दूसरा है कि आप अपने किसी कार्यालय के अंदर है, हर व्यक्ति के ऊपर कोई अपना अपना बॉस होता है, सुपरवाइजर होता है। अगर सुपरवाइजर ने हमारी कोई गलती बता दी, तो हमने जो उस गलती को स्वीकार तो नहीं किया और चार बातें और सुना दी कि ये आपने स्वयं ने की है, आप स्वयं नहीं देखते, उसकी गलती निकालने जाते हैं। तो सुपरवाइजर है, सो सुपीरियर रैंक का है, वो कुछ भी एक्शन ले सकता है, आपको नौकरी से भी हटा सकता है, आप चाहे कितना ही अच्छा काम करने वाले हो। और अगर उसी जगह आपके सुपरवाइजर ने आपको कहा है कि इस तरीके से करो, तो भाई साहब बड़ी सिंपल सी बात है, बड़े शॉर्ट के अंदर हम कह सकते हैं कि मैं इसमें सुधार करूंगा, इसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करूंगा, इसके अंदर गलती होना ना होने की कोई बात नहीं है। काम को अच्छी तरह से करने के लिए अगले ने सुझाव दिया, गलती भी बताई, तो गलती इसलिए बताई कि हमारा काम अच्छा होना चाहिए, और आपने उसका जवाब दिया, तो उनको महसूस होगा कि व्यक्ति पॉजिटिव है, व्यक्ति क्रिएटिव है, व्यक्ति बात को समझता है, व्यक्ति कार्य को अच्छा करना चाहता है, व्यक्ति कार्य को सुधारना, क्योंकि सबका इंटरेस्ट अच्छे कार्य के अंदर होता है। और जब किसी टीम के सभी मेंबर्स जो है उसको गंतव्य पे, अपने लक्ष्य पे पहुंचाने का अगर सबका लक्ष्य होता है, तो सबका शुद्ध लक्ष्य होता है। और ये शुद्ध लक्ष्य को पाने के लिए जो हमारा लीडर होता है, जो हमारा टीम लीडर होता है, उसको एडजस्ट एवरीवेयर का फॉर्मूला रखना होता है। जैसे क्रिकेट का मैच है, उसके अंदर कोई तेज खेलने वाला है, कोई स्लो खेलने वाला है, कोई फास्ट बॉलर है और कोई भी जो है स्लो बॉलर है, लेकिन सबका खेल का तरीका अच्छा है, तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि स्लो बॉलर है या स्लो स्पिनर है, वो उसको झिड़कता रहे, डांटता रहे, उसका मनोबल कमजोर करे, तो हमारी टीम जीत नहीं सकती है। एडजस्ट एवरीवेयर का अर्थ यह है कि हम परिवार में रहते हैं, हम समाज में रहते हैं, हम कार्यालय में रहते हैं, सबका मनोबल बढ़ाइए। देखिए, एडजस्ट करने से फायदे क्या है? एडजस्ट होने से हमारी जो प्राण शक्ति है, हमारी जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा कैसे बनती है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सुबह से शाम तक काम करने के लिए जो हमारी प्राण शक्ति बनती है, वो चार भागों से बनती है, चार चीजों से बनती है: पानी, भोजन और हमारी प्राण वायु और अग्नि में जठराग्नि भी होती है। इन चार चीजों के मिश्रण से जो है हमारी ये वर्किंग ऊर्जा बनती है, हमारा जो है प्राण शक्ति बनती है। उससे हमारा मन काम करता है, वचन काम करता है, शरीर काम करता है। और अगर व्यक्ति पॉजिटिव थिंकिंग वाला है, अगर व्यक्ति हर जगह एडजस्ट करता है, तो उसकी प्राण शक्ति कम खर्च होती है। और उसके बनिस्बत जो है वो झिड़कने वाला है, शॉर्ट टेम्परामेंट वाला है, व्यक्ति नेगेटिव थिंकिंग वाला है, गुस्सा करने वाला है और दूसरे के नुक्स निकालने वाला होता है, तो उसकी प्राण ऊर्जा फास्ट स्पीड से खर्च होती है। क्योंकि बनना तो एक फिक्स प्रक्रिया है, कम बनती है और आपने
फास्ट स्पीड से खर्च कर दिया तो आपका न तो ढंग से जो है वो दिमाग काम करेगा, न आपकी भाषा शुद्ध निकलेगी, न आपका शरीर जो है स्मार्टनेस से काम करेगा। इसीलिए एडजस्ट एवरीवेयर का एक फायदा यह है कि हमारी प्राण शक्ति का बचाव होता है। दूसरा, किसी को एडजस्ट करने से इसका अर्थ यह कि हम उसका मनोबल बढ़ा रहे हैं। अगर हमारा बेटा है, अगर हमारी पत्नी है, अगर हमारा पोता है, उसका मनोबल बढ़ाते हैं। वो गलती भी कर रहा है, उसकी गलती को इग्नोर करते हुए हम देखिए, कोई भी व्यक्ति कार्य करता है तो उसमें दोनों पार्ट होते हैं। गलती भी होती कि टू एयर इज ह्यूमन, मनुष्य मानव जो है गलती का पुतला है, लेकिन अच्छाई भी बहुत होती है। हर एक मनुष्य के अंदर अच्छाई और बुराई होती है। अगर आप अच्छाई की नब्ज को पकड़ोगे, उसको प्रोत्साहित करोगे, तो इसका मतलब ये है कि आप एडजस्ट एवरीवेयर का फॉर्मूला लागू कर रहे हैं और आपने उसकी जो है कर्मजा शक्ति, उसकी अच्छाई को पकड़ा और उसको प्रोजेक्ट किया। इसका मतलब ये कि आपने उसको प्रोत्साहन दिया, और आपने जिसको प्रोत्साहन दिया वो ज्यादा एफिशिएंसी से काम करेगा, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करेगा, क्योंकि आपने प्रेम से कहा है। प्रेम एक बहुत बड़ा रसायन है, दुनिया में सबसे बड़ा रसायन प्रेम है। प्रेम के लिए कहा गया है, ढाई आखर प्रेम का और पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआर पंडित भयानक होए। ढाई आखर प्रेम का और पढ़े सो पंडित होए। आप बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े ज्ञाता हैं, और आपका जो शागिर्द काम करने वाला है वो बहुत ही थोड़ी बुद्धि वाला है, तो उसके अंदर आपने अपनी विद्वता चालू किया और उसको बेचारे को डिप्रेस करना चालू किया, तो वो निराश हो जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। वो काम तो करना दूर, और हर आपकी बात को इग्नोर करना, आपको रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए एडजस्ट एवरी ऐसा फॉर्मूला है कि व्यक्ति स्वतः ही जो है सम्मान को प्राप्त हो जाता है। मान लीजिए आप घर के अंदर माता पिता है और आपके घर में संतान होती है, आपके बहुएं होती है और आपके पोते होते हैं। हर एक को उसके कार्य को अप्रिशिएट करते रहो तो आप देखोगे कि सबका प्रेम आपको मिलेगा और सबके प्रति जो है आपकी भावना अच्छी होगी, आपको सहयोग मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि एडजस्ट एवरीवेयर करने से हमारा क्या बिगड़ा, हमारे तो मानसिक शांति रही, दिमाग में कोई उथल पुथल नहीं आया, और उससे हमारे नकारात्मक भाव नहीं बने, उससे हमारी कोई बीमारी, जो मनोकायिक बीमारियां होती है वो मन से पैदा होती है, नेगेटिव थॉट से पैदा होती है, वो सारी बंद हो जाती है। और कर्मजन्य बीमारियां हैं या हमारे वातावरण की जो बीमारियां, वो बात अलग है, लेकिन बहुत सी फालतू चीजें जो है हमारी खत्म हो जाती है। और देखिए, कोई व्यक्ति एडजस्ट नहीं करता है किसी को और अपनी सुपीरियरिटी चलाता है, अपना आग्रह रखता है, अपनी बात को मनवाने की कोशिश करता है, अहंकार करता है कि सबसे बड़ा मैं ही हूं, सबसे बड़ा धनपति हूं, सबसे बड़ा विद्वान हूं, सबसे बड़ा नेता हूं, अपनी बात को थोपता है। एडजस्ट एवरीवेयर को नहीं मानने का अर्थ यह है कि थोपना, जब थोपा जाता है उसका विरोध बढ़ जाता है, और उसका विरोध बढ़ने से व्यक्ति जो एडजस्ट नहीं कर रहा है हर वक्त भय की स्थिति में रहेगा, हर वक्त निराशा की स्थिति में रहेगा, हर वक्त अशांति की स्थिति में रहेगा, हर वक्त दुख की स्थिति में रहेगा। तो भाइयों और बहनों, जो है मातृशक्ति, हम आपको बताना चाहते हैं कितना बड़ा सूत्र आपको बिना कोई अभ्यास से, बिना कोई पढ़ाई लिखाई के, बिना कोई ज्ञान अध्ययन करके सीधी सीधी भाषा में मिल रहा है। और एडजस्ट एवरीवेयर का संबंध मोक्ष से है, मुक्ति से है। आप हर प्राणी के साथ एडजस्ट करते जाओगे, जीवित प्राणी के साथ में, चाहे जो है हमारी प्रकृति के प्राणी हो, चाहे हमारे घर के प्राणी हो, चाहे हमारे समाज के प्राणी हो, चाहे हमारे कार्यालय के लोग हो, तो आप देखिए कितना परिवर्तन आता है। आपको भी
आनंद की अनुभूति होती है और उसके साथ साथ में आपके कार्य करने वाले आनंदित होते हैं। चारों तरफ एक प्रसन्नता का वातावरण हो जाता है और जहाँ प्रसन्नता होती है वहाँ कार्य अच्छा होता है, वहाँ नुक्ताचीनी नहीं होती है, वहाँ किसी की निंदा नहीं होती है, वहाँ जो कपट झूठ कपट नहीं होता है, क्योंकि सभी सरल हृदय बन जाते हैं। हम देखिए, हम किसी को एडजस्ट करना चालू करते हैं तो वो हमारा विश्वास पात्र हो जाता है और अपनी मन की कोई भी बात, मन की कोई ग्रंथि आपके सामने खोल देता है। ऐसी ग्रंथि हो जो कि आप उसको, उसके लिए जो है तकलीफ पैदा कर रहे हो, उसको कष्ट दे रहे हो और आपको उसकी ग्रंथि का, आपको उसकी नेचर का मालूम पड़ गया, क्योंकि आपने उसको एडजस्ट किया। जब ग्रंथि खुली तो उस ग्रंथि के खुलने के कारण जो है वह आपको कितना शांति और सुकून मिलेगा आप सोच नहीं सकते हो। तो भाई और बहनों, मैं इस जो है एपिसोड के माध्यम से इस एपिसोड को कसौटी पे कसता हूँ कि इसकी क्या रिलेवेंस है और क्या इसकी जो है सामाजिक यूटिलिटी है और क्या इसकी जो है प्रासंगिकता है आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। तो मैं कहना चाहूंगा कि आज जितना हमारे देश का, हमारे विश्व का सिनेरियो बदला है, वो इसीलिए बदला है, हम किसी को एडजस्ट नहीं करना चाहते, हम किसी के साथ रहना नहीं चाहते, हम तो अपने मालिक हो गए हैं, हम लोगों पे थोपना चाहते हैं, हम स्वार्थी हो गए हैं। इसीलिए हमारे सामने जो सूत्र एडजस्ट एवरीवेयर है, ऐसा जीवन निर्माण का सूत्र है कि आपके जीवन का काया पलट कर देगा। आप चाहे किसी भी वर्ग के व्यक्ति हो, शिक्षा वर्ग के हो, राजनीतिज्ञ हो, डॉक्टर हो, सीए हो, और या आप गृहिणी हो, आप माता पिता हो, आप करके देखिए। जब सामने वाले को आप एडजस्ट करना, अगर मान लो एक डॉक्टर है और उसने मरीज को एडजस्ट किया, एडजस्ट करने का अर्थ क्या हुआ कि मरीज ने अपनी हिस्ट्री बताना चालू किया कि मेरे ये तकलीफ होती है, पर डॉक्टर साहब कहे मुझे टाइम नहीं है, इतना क्यों बक कर रहे हो, इतना क्यों बता रहे हो, मैंने जो दिया वो टेस्ट करके ले आओ, टेस्टिंग के बाद मैं दवाई दे दूंगा। तो अगले वाले को एडजस्ट नहीं किया तो मरीज का जो है डॉक्टर के प्रति सम्मान पैदा नहीं होगा। आपको सुनना पड़ेगा, आपको अगर सफल होना है तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि वो मरीज आपके पास में इलाज के लिए आया है और जब तक उसकी जो है आप हिस्ट्री नहीं सुनोगे तो कैसे डायग्नोसिस करोगे, क्योंकि डायग्नोसिस होती है मरीज की स्थिति क्या है, मरीज की शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति, उसके विचारों की स्थिति, उसका आचार का, उसका विचार का, उसका खान पान का, रहन सहन का, जो बताता है उसको सुनना पड़ेगा और उसी में से डायग्नोसिस आ जाता है। आएगा कि उसको किस चीज की कमी होती है, उस चीज की कमी हर एक के अंदर झलकेगी, उसकी बातचीत इंटरेक्शन से झलकेगी। इसीलिए एडजस्ट एवरीवेयर का अर्थ ये हुआ कि आप लोगों को जाना सुनो और कम बोलो, जब आवश्यकता हो तभी बोला जाए और मित बोला जाए और सत्य बोला जाए, स्पष्ट बोला जाए, हितकारी बोला जाए। जो लोग एडजस्ट एवरीवेयर करते हैं, एडजस्ट होते हैं, उनकी भाषा बहुत मृदु हो जाती है, वो लोग बहुत मीठे बोलते हैं। बोली के लिए कहा गया है, ऐसी बानी बोली और तन का आपा कोय और औरन को शीतल करे और खुदू शीतल हो। मतलब हमको ऐसी बानी बोलनी चाहिए कि खुद को प्रसन्नता पैदा करे, सामने वाले को प्रसन्नता पैदा करे, सामने वाला जिससे हम बात कर रहे हैं वो ये फील करे कि ये सज्जन अगर थोड़ी बात हमें और बतावे, इनके पास में ज्ञान है, इनके पास में गुण है, और बतावे तो हमारी सत्संग हो सकती है, हमको जीवन के सूत्र मिल सकते हैं। तो हमारे इस आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंदर आपको सब जीवन निर्माण के सूत्र मिलेंगे कि आपका जीवन कैसे सुखी हो और आपके परिवार का जीवन कैसे सुखी हो, जिस समाज में रहते हो
वो समाज कैसे सुखी बने, पूरा विश्व कैसे सुखी बने, विश्व वसुधैव कुटुंबकम कैसे बने, ऐसी सब बातें बड़े बड़े जो है हम सिद्धांत आपको बताएंगे। सिद्धांत के साथ साथ में उसका प्रैक्टिकल आपकी सोच को बदलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी सोच को बदलिए, आप अपने नजर को बदलिए, नजरिया अपने आप बदल जाएगा। आपका वे ऑफ थिंकिंग को बदलिए। अगर आपका थिंकिंग पॉजिटिव साइड में जा रहा है तो सारे रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे, और आपकी थिंकिंग नेगेटिव साइड में जा रही है तो सारे रिजल्ट नेगेटिव आएंगे, क्योंकि आप खुद जो है वो रॉन्ग बिलीफ में हो। पहले अपनी बिलीफ को सही करो कि आखिर जो है बिलीफ सनातन सत्य क्या है, जो है साइंस ऑफ सोल क्या है, राइट ऑफ जो राइट विजन, राइट थिंकिंग क्या है कि आई एम द प्योर सोल and my body is the medium of the working. These are both separate. Soul is governing the body and it is full of infinite knowledge, full of infinite bliss, full of infinite energy, full of infinite faith. इसके अंदर कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है, ये तो अक्षय सुख वाला है। बड़े हम कितने भाग्यशाली हैं कि मानव जीवन के अंदर हमें प्रभु भीतर मिलता है, प्रभु हमारा गाइडेंस करता है, प्रभु प्योर है, प्रभु में कोई अशुद्धि नहीं है। अशुद्धि हमारे कॉजल बॉडी में है, हमारे कर्म शरीर में है, जो कि हम भव भवांतर में जो भटक रहे हैं, इस कारण शरीर, इस कॉजल बॉडी, इस कारण शरीर के कारण भटक रहे हैं, उसको शुद्ध करने के लिए हमारे भीतर बैठा भगवान कहता है एडजस्ट एवरीवेयर। हर व्यक्ति को आप एडजस्ट करो। एडजस्ट करने का अर्थ ये नहीं है कि आप अपना सम्मान गिरा दो या आप कोई तकलीफ में चले जाओ। एडजस्ट करने का अर्थ ये नहीं है कि आपका भोजन है दूसरे को दे दो, आपकी संपत्ति है दूसरे को दे दो, आपका सुख चैन है दूसरे को दो। नहीं भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। आप पाएंगे कि प्रतिदिन आपके विचारों में शुद्धि आ रही है, आपका चिंतन बदल गया है, क्योंकि आप मूल की तरफ जा रहे हैं, आप शाश्वत सत्य की ओर जा रहे हैं, आप कुदरत के कानून की ओर जा रहे हैं, आप जो है राइट विजन, राइट थिंकिंग, सही सोच और सही विचारधारा की ओर जा रहे हैं। क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है इंसान को अच्छा बनाना, इंसान को सुखी बनाना, इंसान में मानवीय गुणों का रोपण करना। तो इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। आप खूब समाज का कल्याण करते हुए आगे बढ़े। आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के
5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।